आज हम हैं देवालय मंदिर झज्जर डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 9 में। ये बड़े तपस्वी संत यहाँ पे हुए हैं, नारायण दास जी महाराज, गोपाल दास जी महाराज, और अभी जो गद्दी पे विराजमान हैं वे हैं इंद्र महाराज। तो यहाँ पे एक महान आत्मा, एक साधु तपस्या किए हुए हैं, काफ़ी दिनों से खड़ी तपस्या कर रहे हैं और इनके पैरों में भी काफ़ी सूजन आ चुका है। फिर भी ये अपनी तपस्या पे अटल हैं ताकि सृष्टि का, धरती का और जन कल्याण हो सके। जन कल्याण और परोपकार की भावना से और धरती का बोझ कम हो और धरती पे शांति की प्राप्ति हो और लोगों का जीवन सुखमय हो, उसके लिए काफ़ी दिनों से तपस्या कर रहे हैं और आगे 4 जून तक तपस्या करेंगे और उसके बाद भोजन प्रसादी भंडारा होगा। तो देख सकते हैं आप कितनी घोर तपस्या में नील हैं, कितना अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। पैरों में सूजन है, छाले पड़ गए हैं, कहीं कहीं पे इनके पैरों में पहले जब तपस्या की थी तो कीड़े भी पड़ चुके हैं, लेकिन ये अपनी तपस्या से कभी वापस नहीं हटे हैं। तो ऐसी महान आत्मा के चरणों में सादर प्रणाम है। ये महात्मा मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करेंगे और इन्हीं का इंटरव्यू लेंगे आज के लिए। आत्मा का ये काफ़ी दिनों से तपस्या में रत हैं। महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। राम जी राम, राम जी राम, राम जी ये गले में डाल दीजिए। राम जी राम भाई, राम जी राम। महाराज जी, पहले तो अपना नाम बताने की कृपा करेंगे। मेरा नाम राम जी के उसमें है, लीन है। क्या नाम होता है? कुछ नाम तो कुछ होता ही नहीं। फिर भी लोग व्यवहार में आपको किस नाम से जानते हैं ये बता दीजिए। वैसे तो मेरे को ज़्यादातर खंडेश्वरी गिरी कह देते हैं, खंडेश्वरी नाथ कह देते हैं। अच्छा, हाँ। तो इन संत महात्मा का नाम है खंडेश्वरी नाथ। देख सकते हैं आप, काफ़ी तपस्या, भारी तपस्या कर रहे हैं और इनके पैरों में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सूजन आया हुआ है। काफ़ी दिनों से ये तपस्या में नील है। तो महाराज जी बताने की कृपा करेंगे कितने दिन से आप तपस्या में नील हैं? अब तो कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपकी। वैसे मैं हर वर्ष तपस्या करता हूँ। हाँ जी। कभी 6 महीने की, कभी 4 महीने की, कभी 2 महीने की, जैसे जैसे परमात्मा आदेश देते हैं। हाँ जी। उसी जरिए से करते हैं। जैसे अन्न छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ चाय लेते हैं। हाँ जी। और तपस्या शुरू करते हैं। तो महाराज जी, ये इतनी कठिन तपस्या आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ये बच्चा जन कल्याण के लिए। अच्छा, आप जन कल्याण के लिए। धरती माता पे इतना पाप है कि साधु संत ही जो तपस्या करते हैं ना, तभी ये बाहर धरती माता का जो पाप चल रहा है वो मिटता है। उस नगरी के लिए सुख शांति रहे, जन कल्याण के लिए, संसार में कोई किसी को कष्ट ही ना हो, साधु संत तो इसीलिए तपस्या करते हैं। आप तो तपस्या जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। और अपना स्वयं का कोई लालच नहीं होता साधु का। कोई भी साधु जो तपस्या करता है उसका खुद का कोई लालच नहीं होता। तो लोगों का बोझ कम करने के लिए, मानसिक बोझ और शांति प्रदान हो धरती पे, इसलिए आप ये तपस्या कर रहे हैं। धरती माता पे और भी जीव हैं, खाली इंसान ही इंसान नहीं है, और भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी हैं। हम सब की कामना करते हैं, संसार में तपस्या करते हैं। हे मेरी परमात्मा, इस धरती माता को बचाए रखें, इस धरती माता पे सुख शांति रहे, सब सुखी जीवन जिए। तो आप परमात्मा से सभी की शांति और सुख की कामना के लिए तपस्या करते हैं। तो महाराज जी, आपकी कब तक ये तपस्या चलेगी? अभी अब तो राम जी ये 14 तारीख को पूर्ण कर देंगे। 14 तारीख को नहीं, 4 तारीख को। 4 तारीख।
4 क्या अगले महीने की 4 तारीख? माहौस पड़ेगी 4 तारीख की। हाँ जी। हाँ, तपस्या पूर्ण हो जाएगी, भंडारा हो जाएगा। अच्छा, 4 जून की बात कर रहे हो आप? हाँ। 4 जून को आपकी तपस्या ये पूर्ण हो जाएगी। हाँ। और साथ में भोजन प्रसादी भंडारा भी हाँ। है। तो बड़े परमार्थी महात्मा हैं। 4 तारीख को यहाँ पे भंडारा भी है। आप सभी को यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि भंडारा होगा, महाराज जी की तपस्या पूरी होगी। तो महाराज जी, आप कितने दिन पहले से तपस्या कर रहे हैं और कितने दिन के लिए तपस्या कर रहे हैं? 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना? ये तो फिलहाल सवा महीना ही है, तो मेरे को तारीख कहाँ याद रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो सवा महीना हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, हमारे और जो ये महीना होता है ना, ये तपो भूमि का महीना होता है। इसमें स्वयं धरती माता भी तप करती है। जो ये महीना चलता है, स्वयं धरती माता भी तप करती है। इसमें कोई एक साधु नहीं, पता नहीं हजारों लाखों साधु तपस्या करते हैं इस महीने में। तो इस महीने में तपस्या का कुछ विशेष महत्व है क्या? स्वयं धरती माता तप करती है इस महीने में। अच्छा अच्छा। जो धरती माता का गर्भ है ना, वो भी तप करता है इस महीने में। तो महात्मा जी का कहना ये है, इस महीने में जो धरती माता है, कहने का मतलब है ये जो अभी मई का महीना चल रहा है, जिसको हिंदी में ज्येष्ठ कहते हैं, इसमें धरती माता भी तपस्या करती है। जेठ बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा होगा बहुत साधु पता नहीं कितनी कितनी धुनियाँ लाके तपस्या करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तपस्याएं तो चलती ही रहती हैं। जैसे अपने सर्दी में पो का महीना बोलते हैं, इसमें जल धाराएं करते हैं। हाँ जी। तो और जो ये तपस्या है, ये कभी भी कर सकते हैं शुरू। अच्छा, कभी भी कर हाँ, सकते हैं। जो ये खंडेश्वरी है, इसको कभी भी शुरू कर सकते हो, कितनी भी लंबी कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, देखिए, आप तो साधु संत हैं, और जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, वे कैसे पुण्य कर्म की प्राप्ति करें, उनके लिए मार्गदर्शन कीजिए आप। जो भी गृहस्थ लोग हैं, उन्होंने साधु संतों की बातों पे ध्यान देना चाहिए। साधु संतों की समाज की सेवा करनी चाहिए। जो साधु तपस्या करते हैं, वो जन कल्याण के लिए तो करते हैं, कोई वो अपने लिए तो करते नहीं, स्वयं के लिए। तो ये जन कल्याण के लिए करते हैं। हर इंसान ने जो ये महीना होता है ना जेठ का, इसमें तो अपने हिंदू धर्म में हर इंसान ने कुछ न कुछ परमात्मा के लिए टाइम निकालना चाहिए, तप करना चाहिए। तो वही हम पूछ रहे हैं कि जैसे जो गृहस्थ हैं, उनके पास ना तो इतना समय होता है, वे कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें? कि जैसे आप तो तपस्या करके उस परमात्मा की प्राप्ति करने लेते हैं या उत्सुक रहते हैं, लेकिन वे भी इस मार्ग में आगे आ सके, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत तरीके हैं, जैसे गौ सेवा। गौ सेवा, गौ को दान दीजिए। कोई साधु समाज है, मंदिर है, वहाँ अपना दान दीजिए। और परमात्मा का नाम तो अब ये नहीं है, सोते सोते भी ले सकते हो, चलते चलते भी ले सकते हो। परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जो जिसका आराध्य देव है, जो भी अपने आराध्य देव को पूजता है, उनकी अपनी सेवा तो कर सकता है। उनका नाम लेने में कोई वो तो है नहीं, चलता चलता इंसान भी नाम ले सकता है। महाराज जी कहना चाहते हैं कि जैसे भी समय मिले, भाई अपने दिनचर्या में आधे घंटे, 1 घंटे या काम करते हुए मालिक का सुमरन कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ आदमियों के पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी सुबह शाम थोड़ा टाइम निकाल करके या अपने काम में व्यस्त रह करके बीच में 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकाल करके परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उनका सुमरन कर सकते हैं। इससे उनको भी पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा महाराज जी कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी सेवा गौ की सेवा है। गौ से बड़ी कोई सेवा नहीं। अच्छा, जो हमारी गौ माता जननी है, हाँ, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। गौ तो एक ऐसा पवित्र जीव है, उसके ऊपर हाथ फेरने से भी बीमारियां चली जाती हैं। अच्छा, हाथ फेरने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बीमारियां खत्म हो जाती हैं।
और गौ माता तो एक ऐसी है, अपने भगत का स्वयं कष्ट ले लेती है। और ऐसा कोई जीव नहीं है इस धरती पे, एक गौ माता ऐसा जीव, अगर उसको जहर भी खिला देंगे ना तो परमात्मा ने उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम दिया है, वो जहर को अलग निकाल देगी और अपना तो जहर भी अमृत बन के बाहर निकल जाएगा। गौ माता को जहर से भी कुछ नहीं होगा। नहीं तो इस धरती माता को कोई ऐसा जीव है ही नहीं जो जहर खा के बच सके। तो कहने का मतलब ये है गौ माता भी जहर खाने के बाद बच जाती है। तो महाराज वो जी अपनी देसी गौ है ना ये, हाँ उसमें इतनी शक्ति है। हाँ। तो ठीक है महाराज जी, हम महाराज जी से आगे बातें करते रहेंगे। महाराज जी की तपस्या चल रही है, आगे काफी दिनों तक 4 जून तक रहने वाली है। तब भोजन प्रसादी है तो इनकी तपस्या पूर्णता को प्राप्त होगी और दुनिया को शांति की प्राप्ति होगी। तो तब तक हम विराम देते हैं। महाराज जी के हम स्पर्श में रहेंगे, टच में रहेंगे और इनसे बातें करते रहेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब महाराज जी जरूर देंगे। धन्यवाद आज के लिए।